यूपी विधानसभा के बजट सत्र में महाकुंभ पर सरकार को घेरने की तैयारी में लगे सपा विधायकों की हर कोशिश सदन में नाकाम साबित हो रही है। एक और जहां कल यानी 20 फरवरी को योगी सरकार ने विधानसभा में 2025-26 का उत्तर प्रदेश बजट पेश किया, तो वहीं इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई आरोप भी लगाए और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार के लगातार 9वें बजट पर कई सवाल दागे। तो वहीं सपा विधायक व वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य सपाई नेताओं ने भी यूपी के बजट पर निशाना साधा है। मगर इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 18 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में लगातार चौथे दिन भी फायर मोड में दिखाई दिए और फायर होते हुए विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से दागे गए सवालों का टनाटन जवाब भी देते रहे और साथ ही अखिलेश यादव की जमकर धुलाई भी की। वहीं इस बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के मध्य सपा विधायक रागिनी सोनकर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उसकी चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। लेकिन इन सब मामलों के बीच भाजपा के कुछ विधायक सामने आए जो अपनी अलग ही लीक बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इसकी भनक जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और कर दिया कुछ ऐसा कि जिससे पार्टी लाइन से हटकर खुद के लिए सोच रखने वाले इन विधायकों की सिटी पिटी हो गई गुल। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में जहां 20 फरवरी को योगी आदित्यनाथ की सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का बजट पेश किया, तो वहीं इस बजट पर विपक्ष की ओर से कई सवाल भी दागे गए और कई आरोप भी बजट पर लगाए गए। मगर मेन स्ट्रीम लाइमलाइट में होने वाले प्रक्रम के साथ ही पर्दे के पीछे कुछ और भी खेल रचाए जाने की कोशिश सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक कर रहे थे, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खूब गुस्साए हुए भी नजर आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 2025-26 का अपना बजट 20 फरवरी को पेश किया, तो वहीं इस बजट के पेश होने के साथ ही कुछ भाजपा विधायकों ने पार्टी की लाइन से हटकर साइड होते हुए अपनी अलग सियासत करने का प्लान बनाया। उस प्लान को अपनी पार्टी के सामने रखने से पहले ही विधानसभा के पटल पर रखने की अपनी मंशा जाहिर की और उस मंशा को मूर्त रूप देने की योजना भी बना ली। लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लग गई और भनक लगते ही सीएम योगी ने विधायकों की जमकर न सिर्फ क्लास लगाई बल्कि उन्हें सीधे तौर पर एक अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसकी वजह से इन विधायकों में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। वहीं इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन विधायकों को यह भी बता दिया कि सरकार और पार्टी की विचारधारा से इतर होना उनके लिए कितना घातक हो सकता है। दरअसल विधानसभा की लॉबी में बुंदेलखंड को राज्य यानी उत्तर प्रदेश से अलग हटकर एक नया राज्य बनाने की मांग करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों को तलब कर लिया। मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने की बजाय उचित मंच पर रखने की नसीहत दी। विधानसभा की सत्ता पक्ष लॉबी में बुंदेलखंड के भाजपा विधायकों ने एक बैठक 20 फरवरी को की थी, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया था कि बजट सत्र में ही विधानसभा में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई जाएगी। विधायकों ने इसके पीछे तर्क भी रखे कि अलग राज्य बनने से बुंदेलखंड का विकास होगा, लेकिन असल मंशा उनकी क्या है, इसको सीएम योगी आदित्यनाथ भाप गए। योगी तक पहुंची खबर तो शुरू हुआ एक्शन। वहीं ये विधायक अपनी बात सदन में रखते इससे पहले ही इनकी पूरी पोलपट्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में शामिल सभी विधायकों को बारी बारी अपने पास बुलाया, उन्हें तलब किया। उन्होंने उनसे बैठक के बारे में बातचीत की और कहा कि ऐसी बात क्यों हो रही है। योगी ने सदन में किसी प्रकार भी ये मांग नहीं उठाने के निर्देश दिए और साथ ही नसीहत दी कि इस तरह की मांग या बात सार्वजनिक जगह पर करने की बजाय पार्टी के उचित मंच पर ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सवालों का जवाब भी बुंदेलखंड के ये विधायक नहीं दे पाए।
इन विधायकों में झांसी विधायक रवि शर्मा, जवाहर राजपूत, राकेश गोस्वामी, विनोद चतुर्वेदी, ब्रजभूषण राजपूत भी शामिल थे। वहीं मीडिया से हुई बातचीत में चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनने पर सहमति बनी है। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत बुंदेलखंड के सभी विधायक सहमत हैं, उनका यह कहना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन विधायकों को बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने की कड़ी फटकार लगाते हुए इस पर कहा कि आप किसी भी तरीके से पार्टी लाइन से हटकर नहीं चल सकते और पार्टी लाइन से हटकर चलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं जिन मुद्दों की चर्चा विधायक दल की बैठक में हुई है, उन्हीं मुद्दों को ही विधानसभा में सदन के पटल पर रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें हिदायत दी और कहा कि अगर इससे इतर होकर कोई तीसमार खां बनते हुए यहां अलग राग अलापेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी को बांटने की पहले भी उठ चुकी है मांग। वहीं पूर्व भाजपा सांसद संजीव बालियान के 9 सितंबर को कहे गए एक वाक्य का भी यहां जिक्र कर देते हैं। उन्होंने 9 सितंबर 2024 को कहा था कि वेस्ट यूपी अलग राज्य बने, ये मांग नहीं, जरूरत है। बात पूरब पश्चिम की नहीं, जन सुविधाओं और विकास की है। इसमें पूरब पश्चिम और जाति धर्म की लड़ाई न हो, बैठकर बात की जाए और इस मांग को पूरा किया जाए। मैं सरकार तक इस बात को पहुंचाऊंगा। किसान नेता भी उनके समर्थन में उस समय उतर आए थे। नरेश टिकैत ने तो राज्य को 4 हिस्सों में बांटने तक की वकालत कर दी थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठाई। 2023 में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। तब बालियान ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है, हाईकोर्ट यहां से 750 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह मांग पूरी तरह से जायज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य के रूप में उसे बनाया जाना चाहिए। मेरठ को इसकी राजधानी बनानी चाहिए। मायावती ने रखा था यूपी को बांटने का प्रपोजल। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अप्रैल 2024 में कहा था कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब मायावती ने उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर बयान दिया था। मायावती उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की वकालत पहले भी कर चुकी है। वो जब 2011 में मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था और साथ ही इसे केंद्र सरकार के पास भी भेजा था। इस प्रस्ताव के मुताबिक संपूर्ण उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश, पश्चिमी भाग को अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बांटा जाना था। मायावती के ब्लूप्रिंट के मुताबिक पूर्वांचल में गोरखपुर समेत राज्य के 22 पूर्वी जिले शामिल होने थे। वहीं राजधानी लखनऊ अवध प्रदेश का हिस्सा होने वाला था। पश्चिमी प्रदेश या हरित प्रदेश में मेरठ और गाजियाबाद शामिल होने के लिए प्रस्तावित थे और बुंदेलखंड में कुल 7 जिले थे। हालांकि मायावती सरकार ने जब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था तो उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। हालांकि बीच बीच में इस प्रस्ताव की बार बार चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में बांटने की बात भी कही गई। सपा ने दिया था अखंड उत्तर प्रदेश का नारा। वहीं आपको बता दें कि मायावती के इस प्रस्ताव का विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। बाद में अखंड उत्तर प्रदेश का नारा बुलंद करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तब से किसी भी पार्टी ने खुलकर इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आजाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन बाद में वो मुद्दा दब गया था। हालांकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिसे हम आज देख रहे हैं, उसके एक हिस्से को साल 2000 में पहले ही बांटकर अलग किया जा चुका है और इसी बंटवारे के बाद उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। प्रांतीय स्तर के नेता लगातार अपनी सियासत को बनाए रखने और मुख्यमंत्री बनने की मंशा को मूर्त रूप देने के लिए समय समय पर यूपी के बंटवारे की बात करते हैं। हालांकि बहाने अलग अलग बनाते हैं।
वैसे आपको बता दूं कि इस बार के बजट सत्र में योगी सरकार ने भाषाई स्तर पर सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों को उनकी अपनी ही स्थानीय बोली में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर दिया है और अब हिंदी की खड़ी बोली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी विधायक अपनी अपनी स्थानीय बोलियों में भी अपनी बात रख सकते हैं। इन बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली शामिल की गई हैं और इन प्रमुख बोलियों में सदन में अपनी बात रखकर कई विधायकों ने न सिर्फ अपनी बोली की मिठास से इस बार के बजट सत्र में सभी को रूबरू करवाया है, बल्कि जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सराहना भी की है। हालांकि विपक्ष ने हिंदी की खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली को विधानसभा की कार्यवाही के लिए इस्तेमाल किए जाने की तारीफ तो नहीं की, मगर अंग्रेजी का विरोध जरूर किया और साथ ही अपने उर्दू प्रेम का भी जिक्र किया और उर्दू की वकालत भी जमकर की थी, जिसके बाद एक्शन मोड में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी समय 18 फरवरी को विपक्ष को करारा जवाब दिया था और कहा था कि ये प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। फिलहाल योगी सरकार ने हिंदी की खड़ी बोली के साथ अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली को महत्व दिया है और उसके बढ़ावे के लिए भी काम कर रही है। तो वहीं सदन में बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने के मसले को रखने वाले अपनी ही पार्टी के विधायकों पर भड़के योगी के रौद्र अवतार पर और साथ ही उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को महत्व देने के इस बड़े फैसले को लेकर आप सभी का क्या विचार है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।